नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 12वीं में गणित विषय में अध्याय 13 प्रायिकता के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम प्रायिकता के ब्लूप्रिंट को समझते हैं कि अंकवार विभाजन किस तरह से किया गया है। तो प्रायिकता विषय के इकाई पर आवंटित कुल अंक 10 हैं, जहां वस्तुनिष्ठ 1 अंक के 2 प्रश्न हैं तथा 4 अंक के 2 प्रश्न हैं। इस तरह से कुल अंक 10 हैं। मैं मनीष श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय चंद्रशेखर आजाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रातीबड़, भोपाल। बच्चों, फर्स्ट स्लाइड में आपको 1 से लेके 4 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप वीडियो को पॉज कीजिए, इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। बच्चों, 5 और 6 नंबर के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको भी आप पढ़कर समझिए और हल कीजिए। आइए बच्चों, अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं और उनको अच्छे से समझते हैं। पहला प्रश्न है, एक पासा 2 बार फेंका जाता है, केवल पहली फेंक में, यहाँ पर दिया है केवल पहली फेंक में अंक एक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका हल समझते हैं। हम जानते हैं कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर प्राप्त होने वाले कुल परिणामों की संख्या 36 होती है। तो यहाँ पर एक पासा 2 बार फेंका जाता है, कुल परिणामों की संख्या 36। अब पूछा गया है केवल पहली फेंक में अंक एक आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर केवल पहली फेंक में अंक एक आने के अनुकूल परिणाम होंगे 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 1 हमने नहीं लिया है, क्योंकि पूछा गया है कि केवल पहली फेंक में अंक एक आने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम हुए 5, तो पहली फेंक में अंक एक आने की प्रायिकता हुई अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या बराबर 5/36। प्रश्न 2 है, यादृच्छिक चर कैपिटल X के प्रायिकता बंटन में प्रायिकताओं का योग सदैव क्या होता है। तो यादृच्छिक चर कैपिटल X के प्रायिकता बंटन में प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। जैसा कि हम जानते हैं, इसी प्रयोग से संबंधित घटना के घटित होने की प्रायिकताएं सदैव 0 से बड़ी होती हैं और 1 से छोटी होती हैं। तब समेशन i = 1 to n, अर्थात i बराबर 1 से n तक की प्रायिकताओं का योग 1 होगा, अर्थात p1 + p2 + p3 + pn बराबर 1। तो यहाँ पर हमारा दूसरे प्रश्न का जो आंसर है वो ये 1 है कि यादृच्छिक चर कैपिटल X के प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है, यदि कल बरसात होने की संभावना 0.6 है तो बरसात न होने की प्रायिकता क्या होगी। आइए बच्चों, इसको हल करते हैं। हम जानते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता PE' का योगफल सदैव
1 होता है, अर्थात PE प्लस PE डैश बराबर 1। अब हमें दिया गया है कि PE बराबर 0.6 है। इस मान को हम PE प्लस PE डैश बराबर 1 में प्रतिस्थापित करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है 0.6 प्लस PE डैश बराबर 1। इसको आगे सरल करने पर हमें PE डैश बराबर 1 माइनस 0.6 बराबर 0.4 प्राप्त होता है, अर्थात कल बरसात ना होने की प्रायिकता 0.4 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, यह दिया गया है कि घटनाएं A तथा B ऐसी हैं कि PA बराबर 1/4, PA अपान B बराबर 1/2 और PB अपान A बराबर 2/3 है, तब PB का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हम सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। तो प्रतिबंध प्रायिकता PA अपान B अर्थात घटना A के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना B पूर्व में घटित हो चुकी है बराबर PA इंटरसेक्शन B अपान PB। यहाँ पर हम PA अपान B की जगह 1/2 और B को एज इट इज रख देंगे, तब हमें प्राप्त होता है, आगे सरल करने पर PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/2 गुणा PB, जिसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। पुनः हम सप्रतिबंध प्रायिकता PB अपान A का सूत्र लगाते हैं, जहां घटना B के घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है जबकि घटना A पूर्व में घटित हो चुकी है। तो PB अपान A बराबर PA इंटरसेक्शन B अपान PA, तब हमें PB अपान A दिया हुआ है 2/3 प्रश्न में और PA का मान 1/4 दिया हुआ है। पुनः हम इसको आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है PA सर्वनिष्ठ B बराबर 2/3 गुणा 1/4। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम इनको आगे राइट हैंड साइड बराबर रखते हैं। समीकरण 1 व 2 से 1/2 गुणा PB बराबर 2/3 गुणा 1/4 हमें प्राप्त होता है। अब हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से 1/2 का पक्षांतर करते हैं राइट हैंड साइड में, तब हमें PB का मान 1/3 प्राप्त होता है, अर्थात घटना B के घटित होने की प्रायिकता 1/3 है। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न 6 को समझते हैं। एक सिक्का 4 बार उछाला गया है, कम से कम एक शीश आने की प्रायिकता क्या होगी? हम जानते हैं कि जब हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम 2 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार एक सिक्के को जब हम 2 बार उछालते हैं तब हमारे पास प्राप्त होने वाले कुल परिणाम 2 की घात 2 बराबर 4 होते हैं। इसी प्रकार जब हम एक सिक्के को 4 बार उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या बराबर 2⁴ अर्थात 16 होती है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कम से कम एक शीश आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ हम एक भी शीश नहीं आने की प्रायिकता पहले ज्ञात करेंगे, तब एक भी शीश नहीं आने के अनुकूल परिणाम अर्थात चारों बार हमें सिक्के के ऊपरी फलक पर टेल प्राप्त होगा। तो ऐसी संख्या हमारे पास अनुकूल परिणाम 1 है, तब एक भी शीश नहीं आने की प्रायिकता PE बराबर घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर हमारे पास 1 है और कुल परिणाम 16 है, तो प्रायिकता प्राप्त हुई 1/16। अब कम से कम एक शीश आने की प्रायिकता बराबर क्या होगी? 1 माइनस एक भी शीश नहीं आने की प्रायिकता। तो 1 में से हम एक भी शीश नहीं आने की प्रायिकता को घटाते हैं, तो 1 माइनस 1/16 बराबर 15/16, अर्थात कम से कम एक शीश आने की प्रायिकता
15/16 है, जबकि हम एक सिक्के को 4 बार उछालते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार है कि A के सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 तथा B के सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4 है। एक ही तथ्य के पूछने पर उनके एक दूसरे के विरोधी उत्तर देने की प्रायिकता क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमें दिया गया है A के सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, अर्थात PA बराबर 4/5 तथा B के सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4 है, तो PB बराबर 3/4। अब हम A के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता अर्थात PA बार निकालते हैं। तो PA बार बराबर 1 माइनस PA, इसमें 1 - 4/5 अर्थात PA का मान हमने 4/5 रख दिया, तो हमें PA बार प्राप्त हुआ 1/5। इसी प्रकार PB बार इज इक्वल टू 1 माइनस PB, जहां PB का मान 3/4 रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है PB बराबर 1/4। अब एक ही तथ्य के पूछने पर A और B दोनों के विरोधी उत्तर देने की प्रायिकता का सूत्र हम इस प्रकार लिखेंगे, PA गुणा PB बार, अर्थात A सत्य बोलता है और B उसी कथन को असत्य बोलता है, प्लस PB गुणा PA बार, अर्थात कथन को B सत्य बोलता है तो A उसी कथन को असत्य बोलता है। आइए अब हम इसमें PA, PA बार, PB और PB बार का मान रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 4/5 गुणा 1/4 प्लस 3/4 गुणा 1/5, जिसको सरल करने पर हमें प्राप्त होता है 7/20, अर्थात एक ही तथ्य के पूछने पर A और B के विरोधी उत्तर देने की प्रायिकता 7/20 है। बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित एक अंक के ये 8 रिक्त स्थान हैं। आप वीडियो पॉज करके इन प्रश्नों को समझकर हल करिए। एक निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, अर्थात निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है। दूसरे नंबर पे है, एक असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। तो असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान 0 होता है। इसके साथ हम यह भी ध्यान रख सकते हैं, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान सदैव 0 से 1 के बीच में होता है। तीसरे नंबर पे है, A और B स्वतंत्र घटनाएं हों तो PA इंटरसेक्शन B बराबर PA गुणा PB होता है, अर्थात जब A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो घटना A और घटना B के सर्वनिष्ठ घटना की प्रायिकता घटना A और B की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। चौथे नंबर पे है, यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तब PA/B अर्थात घटना A की सप्रतिबंध प्रायिकता जबकि घटना B पूर्व में घटित हो चुकी है बराबर होता है PA इंटरसेक्शन B/PB, क्योंकि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं इसलिए हम PA इंटरसेक्शन B को लिख सकते हैं PA गुणा PB बटे PB। PB से PB कैंसिल हुआ, हमें प्राप्त हुआ PA, अर्थात PA/B का मान PA होता है, जबकि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। पांचवें नंबर पे हैं, यदि यादृच्छिक चर x के संगत प्रायिकता Px हो तो माध्य को हम म्यू बराबर EX बराबर समेशन i इज इक्वल टू 1 to n PIXI से निरूपित करते हैं। यह माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। इसी प्रकार छठे नंबर पे, यदि यादृच्छिक चर x के संगत प्रायिकता Px हो तो x का प्रसरण, यहाँ प्रसरण को वेरिएंस ऑफ x बोलते हैं और इसे सिग्मा स्क्वायर से निरूपित करते हैं। तब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n
एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर गुणा पी आई के बराबर होता है। इसको हम आगे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई गुणा एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू का होल स्क्वायर, जहां पी प्रायिकता, म्यू माध्य है और एक्स चर है। 7वें नंबर पे घटना ए यूनियन बी अपान सी के घटित होने की प्रायिकता पी ए यूनियन बी अपान सी बराबर पी ए अपान सी प्लस पी बी अपान सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपान सी होता है, जो कि हमारा इसी सूत्र पर बेस्ड है कि प्रायिकता योगफल पे में हम पढ़ चुके हैं, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 8वें नंबर पे है, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी और निशेषी घटनाएं हैं, तब पी ए प्लस पी बी का मान 1 के बराबर होता है। बच्चों, 1 अंकों के प्रश्नों की श्रृंखला में हमने यहाँ पर 6 सत्य असत्य प्रकार के प्रश्नों को लिया है। आप वीडियो को पॉज करके इनको समझकर हल करने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन बताइए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि ए और बी 2 घटनाएं हों, तब पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी होता है। यह हमें बताना है सत्य है या असत्य। क्योंकि प्रायिकता योगफल नियम से हम जानते हैं कि घटना ए यूनियन बी के घटित होने की प्रायिकता अर्थात पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी को हम राइट हैंड साइड पक्षांतर करते हैं तो हमें प्राप्त होता है पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, अर्थात दिया हुआ कथन असत्य है। दूसरे नंबर पे है पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। यहाँ पर हम सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करने के सूत्र से जानते हैं कि घटना ए के घटित होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता, जबकि घटना बी पूर्व में घटित हो चुकी है, बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, जहाँ पी बी का मान 0 नहीं है, अतः दिया हुआ कथन असत्य है। तीसरे नंबर पे यदि ए और बी प्रतिदर समष्टि एस की कोई 2 घटनाएं हैं और एफ एक अन्य घटना इस प्रकार है कि पी एफ का मान 0 नहीं है, तब पी ए यूनियन बी अपान एफ बराबर पी ए अपान एफ प्लस पी बी अपान एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपान एफ के बराबर होता है, अतः तीसरे नंबर का कथन सत्य है। चौथा नंबर का प्रश्न है, यदि ए और बी 2 घटनाएं हैं, तब पी ए माइनस बी बराबर पी ए माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी सत्य है या असत्य। आइए हम इसको वेन डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। प्रथम सर्किल समुच्चय ए को निरूपित करता है, दूसरा सर्किल समुच्चय बी को निरूपित करता है। अब a माइनस बी से हमारा तात्पर्य है कि समुच्चय a के वह अवयव जो b में नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको a माइनस बी लिखा हुआ दिखा रहा है नीले कलर को छोड़कर क्रीम कलर पे, वो a माइनस बी है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, इस पूरे पोर्शन की प्रायिकता होगी पी ए माइनस बी। अब राइट हैंड साइड के लिए हम प्रथम सर्किल ए उसके घटित, दूसरा वृत्त समुच्चय बी को निरूपित करता है। तो रेड और ब्लू बाउंड्री से परिबद्ध क्षेत्र अर्थात लाल और नीली रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र ए सर्वनिष्ठ बी को निरूपित करता है। अब यदि हम ए में से ए सर्वनिष्ठ बी को हटाते हैं तो हमें जो क्षेत्र प्राप्त होता है वही लेफ्ट हैंड साइड में प्राप्त चित्र में और इसमें समान है। अतः हम कह सकते हैं कि पी ए माइनस बी बराबर पी ए
माइनस बी इंटरसेक्शन बी एक सत्य कथन है। प्रश्न क्रमांक 6, एक पासे को उछालने के सभी संभव परिणाम 1, 3, 5 होते हैं, सत्य असत्य बताना है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक पासे को जब उछाला जाता है तब प्राप्त संख्याएं क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती हैं, अतः दिया हुआ कथन असत्य है। 7वां नंबर का प्रश्न है, दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता 1/9 होती है। आइए इसको हल को हम समझते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि दो पासों को उछालने के सभी संभव परिणाम 6 का स्क्वायर बराबर 36 होते हैं। तो यहाँ दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 9 आने के अनुकूल परिणाम होंगे। 3, 6 मतलब पहले पासे पर 3, दूसरे पासे पर 6, 4, 5, 5, 4 और 6, 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर 4 प्राप्त होती है। अब दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम अर्थात 4/36 बराबर 1/9 अतः दिया हुआ कथन सत्य है। आइए बच्चों, अब हम प्रायिकता पे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 4 नंबर के हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आइए इसके हल को हम समझने का प्रयास करते हैं। माना कि ई घटना संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना है और एफ घटना दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं का योग 6 आने को प्रदर्शित करती है। घटना ई के अनुकूल परिणाम अर्थात जब हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो दोनों उछालों में से कम एक उछाल पर संख्या 4 आना। तो ई बराबर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 14, 24, 34, 54 और 64 है। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर हमें 11 प्राप्त होती है। अब घटना ई के घटित होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर घटना ई के अनुकूल परिणाम 11 हैं और एक पासों को फेंकने पर कुल परिणाम हमें 36 प्राप्त होते हैं। इस तरह से घटना ई के घटित होने की प्रायिकता 11/36 है। अब घटना एफ अर्थात दोनों पासों का योग 6 प्राप्त होना। तो घटना एफ के अनुकूल परिणाम अर्थात दोनों पासों का योग 6 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम यहाँ पर हैं 1524, 3342 और 51। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ हमें प्राप्त होती है 5। तब घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता बराबर PF इज इक्वल टू 5/36। अब यहाँ हम देखते हैं कि घटना E और F में सर्वनिष्ठ कितने अवयव हैं। तो E इंटरसेक्शन F हमारे पास प्राप्त होता है 24 और 42 जो कि घटना E और F दोनों में उभयनिष्ठ हैं। तब घटना E इंटरसेक्शन F के घटित होने की प्रायिकता होगी 2/36। अब हमें ज्ञात करना है संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता अर्थात PE/F। तो ये होगा PE इंटरसेक्शन F बटे PF। यहाँ पर हम PE इंटरसेक्शन F और PF का मान रख देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2/36 बटे 5/36। 36 से 36 कैंसिल हुआ तो हमें प्राप्त हुआ 2/5 जो कि हमारा अभीष्ट आंसर है।
आइए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने का प्रयास करते हैं। इसके अनुसार हमें घटना A यूनियन B के घटित होने की प्रायिकता का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें दिया गया है कि 2 गुणा PA बराबर PB बराबर 5/13 है तथा घटना A की साप्रतिबंध प्रायिकता, जबकि घटना B में पूर्व घटित हो चुकी है, का मान 2/5 है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम साप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से जानते हैं कि घटना A की साप्रतिबंध प्रायिकता, जबकि घटना B पूर्व में घटित हो चुकी है, बराबर होता है PA सर्वनिष्ठ B बटे PB। यहाँ पर हम PA/B और PB का मान रखते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है। तब हमें प्राप्त होता है 2/5 बराबर PA सर्वनिष्ठ B बटे 5/13। इसको आगे हमें सरल करने पर प्राप्त होता है PA सर्वनिष्ठ B अर्थात A सर्वनिष्ठ B के घटित होने की प्रायिकता बराबर 2/5 गुणित 5/13 बराबर 10/65 है। तो इस प्रकार हमें PA सर्वनिष्ठ B का मान प्राप्त हुआ 10/65। अब हम प्रायिकता योगफल सूत्र से जानते हैं कि घटना A यूनियन B के घटित होने की प्रायिकता बराबर PA प्लस PB माइनस PA सर्वनिष्ठ B होती है। यहाँ पर हम PA की जगह 5/26 रखेंगे, क्योंकि हमें 2 गुणा PA बराबर 5/13 दिया हुआ है। तब हम आगे प्राप्त होता है 5/26 प्लस PB का मान 5/13, जो कि हमें दिया हुआ है, माइनस PA सर्वनिष्ठ B का मान हमने निकाला 10/65, जिसको हमें आगे सरल करने पर प्राप्त होगा 26, 13 और 65 का लघुत्तम समापवर्तक 130। आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 25 प्लस 50 माइनस 20 बराबर 55/130, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है 11/26, अर्थात घटना A यूनियन B के घटित होने की प्रायिकता का मान 11/26 है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।